आज हमने करनी है थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट हमने की थी फर्स्ट थ्योरम यूक्लिड्स लेमा डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस पे बेस है। इसकी स्टेटमेंट है every composite number can be represented by as the product of prime numbers। अब ये स्टेटमेंट है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक नंबर्स आए हैं कॉम्पोजिट नंबर्स और दूसरे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं? सबसे पहले वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जो दूसरे के टेबल में भी आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है इनकी। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जस्ट लाइक टू किसी और टेबल में नहीं आता, जस्ट अपने टेबल में आता है। 3 अपने ही टेबल में आता है, 5, 7 इस तरह से। ये हो गए प्राइम नंबर्स। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स सिंपल लैंग्वेज में वही कि जो अपने टेबल से अलावा दूसरे के टेबल में भी जाते हैं, जस्ट लाइक 4। ये 2 के टेबल में भी आता है 4 और 4 खुद के टेबल में भी आता है। देन 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में। जस्ट लाइक 8 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 अपने खुद के टेबल में। ये थी सिंपल कॉम्पोजिट नंबर। अगर मैं दूसरे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो प्राइम फैक्टर में क्या है, इसमें फैक्टर्स होते हैं एक 1 और एक नंबर जो जिसका हमने फाइंड करना है, प्राइम नंबर जो दिया होगा। कॉम्पोजिट नंबर उसमें क्या है, मोर देन 1 फैक्टर्स। जो 2 फैक्टर्स इसमें 4 है, जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 1। 1 को हम अगर लिखें तो भी पॉसिबल, ठीक है, नहीं लिखते तो भी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम रहता है। तो प्राइम नंबर्स में क्या है, जिसमें सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होता है। कॉम्पोजिट नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हमने लास्ट किया था जब यूक्लिड डिवीजन लेमा किया है, उसमें HCF फाइंड किया हमने, कि जिसमें हमने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आज हमने एक और मेथड करना है। अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वो कहता है हर कॉम्पोजिट नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होती है। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी लिखा 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, मैंने उसको प्रोडक्ट में लिखा, मल्टीप्लाई वे में लिखा 2 × 2। 1 को मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 2, 2 आपको पता है क्या नंबर है, प्राइम नंबर। तो ये प्रोडक्ट हो गई, कॉम्पोजिट नंबर की प्रोडक्ट क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। मैंने एक नंबर लिया 96। अब मैंने इसके फैक्टर्स करने हैं। जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें क्या है, जस्ट इस तरह से हमने लाइन लगानी है। इसमें 96 नंबर को लिखा। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं 2 से। जैसे हम डिवाइड में करते हैं कि डिवाइड करना सबसे छोटे नंबर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें डिवाइड ही करनी है एक तरह से। अब 96 है, अगर ये नंबर 2 पे डिविजिबल है तो सबसे पहले मैं इसमें 2 पे डिविजिबल करूंगी। अब लास्ट में क्या है, 6 इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा ही, तो 2 पे किया, 2 बाहर लिख दिया। 96 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 48। ठीक है, अब 48 दोबारा से वो नंबर बच गया। अब इसको फिर से वही, अगर 2 पे पॉसिबल है डिवाइड इसकी तो 2 पे, अगर नेक्स्ट नंबर 3 तो 3 पे हम लिख करेंगे। 2 पे अगेन 2 4 24 आ गया। फिर से दोबारा से 24 को 2 पे 12, अगेन 2 पे 6, अगेन
3। अब 3 जो है 2 पे नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो 3 पे। अब जो बाहर ये नंबर्स आए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स मैंने इसको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट साइन डाल के लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। 96 क्या था? एक कॉम्पोजिट नंबर। उसको जब मैंने प्रोडक्ट लिखी उसको वो प्रोडक्ट किस में आई? प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है, क्योंकि 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी? एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये था हमारा कि 96 का हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। नंबर इज 124। फिर से वही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 124 है, ये नंबर है इवन नंबर अगेन, तो ये इसका मतलब है ये तो 2 पे डिविजिबल है ये, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगेन इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2 पे 62, 2 पे 31। अब 2 पे किया 62 आया, दोबारा किया 31 आया। अब 31 मैंने टेबल्स में, अगर हम अपने टेबल्स को चेक करें 10 तक के टेबल में, तो 31 पॉसिबल नहीं है। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है। सो मैंने यहाँ पे फिर क्या लिखना है? 31। यहाँ पे वही नंबर आएगा जो इन नंबर्स को पूरा डिविजिबल करेगा। रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो 31 को 31, ठीक है, तो मेरा आ गया 1। अब जो ये नंबर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31, तो ये कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर की जो है प्रोडक्ट उसने रिप्रेजेंट किया उसको, उसकी प्रोडक्ट ने किन नंबर से? प्राइम नंबर से। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।